हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमर्स। तो आज हम क्लास 11th का नया चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। दीज रूल्स आर ऑल्सो नोन एज द गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट। हम इन्हीं रूल को गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट कहते हैं। तो देखते हैं हम अकाउंट क्या होता है। अकाउंट जो है ये रिकॉर्ड होता है ट्रांजैक्शन का। हमने सोहन को माल बेचा, हमने उसको रिकॉर्ड कर रखा है। बेचा है तो सेल्स अकाउंट में। हमने राम को पैसे दिए, ठीक है, तो हमने उसको कैश अकाउंट में ऐड कर रखा है। इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन अंडर अ पर्टिकुलर हेड। इट रिकॉर्ड नॉट ओनली द अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन बट ऑल्सो देयर इफेक्ट। ये खाली अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करता कि कितने का ट्रांजैक्शन हुआ, बल्कि उनका इफेक्ट भी बताता है कि इससे हमारे प्रॉफिट बढ़ जाएंगे या प्रॉफिट घट जाएंगे। ठीक है, डेबिट होगी वो चीज या क्रेडिट होगी। ओके, जरा एक बार हम अकाउंट का फॉर्मेट देखते हैं। तो ये जो अकाउंट्स होते हैं ये टी शेप में बनते हैं। तो मैं एक बार इसका फॉर्मेट तैयार करता हूं, आप भी मेरे साथ साथ नोट करते रहिएगा। तो ये हो गया हमारे टी शेप का अकाउंट, जिसमें एक साइड हमारी डेबिट की होती है और दूसरी साइड क्रेडिट की होती है। ठीक है, अब आता है हमारा इसमें डेट। डेट क्या होता है कि कब, किस दिन हमने उस ट्रांजैक्शन को करा था। पर्टिकुलर में लिखते हैं नेम ऑफ द अकाउंट, कि किस अकाउंट से वो पैसा आया या कौन से अकाउंट से वो ट्रांजैक्शन करी। उसके बाद आता है हमारा जर्नल फोलियो। जर्नल की बुक में, जर्नल एंट्री की बुक में ये वाली ट्रांजैक्शन कहां पर है। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट अमाउंट, कि वो ट्रांजैक्शन कितने अमाउंट की थी। जो चीज डेबिट साइड है सेम चीज क्रेडिट साइड भी होती है। डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो और अमाउंट। मान लिया ये हमारा था वेजिस अकाउंट था, सैलरी अकाउंट था। ठीक है, कोई सा भी अकाउंट हो उसका फॉर्मेट यही होता है। इसको जरा क्लोज कर देते हैं नीचे से हम। यहां पे टोटलिंग हो जाती है, उसके बाद बैलेंस बच जाता है। अब हम देखते हैं रूल्स क्या है हमारे। क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ये डीआर एंड सीआर जो है ना, शॉर्ट फॉर्म होता है डेबिट एंड क्रेडिट का। तो इसको हम टू टाइप्स में, जो रूल्स ऑफ डेबिट है उसको दो भागों में क्लासिफाई किया जाता है। पहला होता है हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच, ठीक है। दूसरा होता है हमारा मॉडर्न अप्रोच। So in this video we will discuss the traditional approach। ठीक है, क्या डिस्कस करेंगे? ट्रेडिशनल अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ये ट्रेडिशनल अप्रोच दो भाग में क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला होता है हमारा पर्सनल अकाउंट। क्या होता है? पर्सनल अकाउंट। दूसरा होता है इम्पर्सनल अकाउंट। अब ये जो इम्पर्सनल अकाउंट है ये भी हमारे टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। टू पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं ये हमारे। पहला होता है इसमें रियल अकाउंट, दूसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। अरे सर, पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं,
रियल अकाउंट क्या होते हैं, नॉमिनल अकाउंट क्या होते हैं, ये तो बता दो। तो देखो अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। तो पहले मैं यहां पे लिख देता हूं कि हम कौन सा कर रहे हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच कर रहे हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच में हम पहला वाला कर रहे हैं, इसमें पर्सनल अकाउंट। सर पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं? पर्सनल अकाउंट होते हैं जो किसी पर्सन से या किसी इंडिविजुअल से, फर्म से, कंपनी से रिलेटेड होते हैं। तो देखो हम लिखते हैं accounts which relates to persons। अब ये persons क्या हो सकते हैं? that is individual, कोई इंडिविजुअल हो सकता है, फर्म हो सकती है, कोई कंपनीज हो सकती है, ठीक है। हमारे डेटर हो सकते हैं। सर डेटर हो सकते हैं तो क्रेडिटर भी हो सकते हैं। हाँ बच्चा, क्रेडिटर भी हो सकते हैं। अच्छा, जिसको नहीं पता कि डेटर क्या होते हैं, क्रेडिटर क्या होते हैं, तो वो ना हमारे सेकंड चैप्टर को देख सकता है, जिसकी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। और भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो इसका गोल्डन रूल क्या होता है? पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? ये कहता है हमारा डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, हमें राम से पैसा मिला, ठीक है, राम कौन हो गया? गिवर हो गया। तो हम राम को क्रेडिट कर देंगे, और हमने रिसीव क्या किया? कैश को रिसीव किया, तो हम कैश को डेबिट कर देंगे। दूसरा होता है इसमें इम्पर्सनल अकाउंट। क्या होते हैं? इम्पर्सनल अकाउंट। सर इम्पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं? तो हम कहेंगे अकाउंट्स which are not personal। वह अकाउंट जो पर्सनल नहीं होते हैं, जैसे कि सच एज मशीनरी अकाउंट। मशीनरी क्या है? एक असेट्स है, उसका अपना अस्तित्व है। मशीनरी अकाउंट, कैश अकाउंट, ठीक है, बिल्डिंग अकाउंट, एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी चीजें, ये हमारा इम्पर्सनल अकाउंट में आ जाता है। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं पहला पॉइंट। पहला पॉइंट क्या था हमारा इसके अंदर? सर इसमें पहला पॉइंट था हमारा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट, रियल अकाउंट हमारे वह अकाउंट होते हैं जो टेंजिबल और इनटेंजिबल असेट से रिलेटेड होते हैं। तो लिखते हैं हम अकाउंट्स which relates to, किससे रिलेट होते हैं? टेंजिबल एंड intangible assets of the firm। ठीक है सर, टेंजिबल असेट्स क्या होते हैं? सो टेंजिबल असेट्स वह असेट्स होते हैं जिनको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, जैसे कि लैंड,
प्लांट, मशीनरी एक्सेट्रा, ये हमारे टेंजिबल एसेट्स में आ जाते हैं। अब हम देखते हैं कि इनटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं। इनटेंजिबल एसेट्स, तो इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं, इनको हम नहीं देख सकते। एक कंपनी की, एक फर्म की गुडविल को, उसके पेटेंट राइट्स वगैरह को, पेटेंट्स को हम नहीं देख सकते, तो ये इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं। हम अब दूसरा देखते हैं इसमें। पहला रियल हो गया इम्पर्सनल में, दूसरा होता है हमारा नॉमिनल अकाउंट। दूसरा क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट वह अकाउंट होते हैं जो एक्सपेंसेस से, लॉसेस से रिलेटेड होते हैं, मतलब जिसका इफेक्ट हमारे फर्म की प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर पड़ता है। तो अकाउंट विच रिलेट टू एक्सपेंसेस स्लैश लॉसेस एंड गेन या इनकम is also termed as revenue, तो are termed as nominal अकाउंट। जो अकाउंट हमारी फर्म के एक्सपेंस, लॉसेस से, गेन से, इनकम से रिलेटेड होते हैं, टर्म में आते हैं, उनको हम नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। अच्छा सर, आपने हमें रियल अकाउंट का गोल्डन रूल तो बताया ही नहीं। चलो देखते हैं यहां पे इसका रूल क्या होगा। रियल अकाउंट का गोल्डन रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन। डेबिट करो जो चीज आ रही है, और क्रेडिट करो, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो चीज जा रही है उसको क्रेडिट करो। दोबारा, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज आ रही है उसको डेबिट करो, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो चीज जा रही है उसको क्रेडिट करो। अब हम नॉमिनल अकाउंट का रूल देखते हैं। ये इसका रूल कहता है हमारा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। डेबिट करो किसको? ऑल एक्सपेंसेस को और लॉसेस को, एंड क्रेडिट करो किसको? ऑल इनकम्स और गेन को। ठीक है, चलो एक बार हम दोबारा से ये जो रूल्स हैं उनको रीकैप करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा पर्सनल अकाउंट था, जो हमारा पर्सनल अकाउंट था, उसका रूल क्या था? साथ साथ बोलो। डेबिट द रिसीवर। रिसीवर को, जो चीज हम रिसीव कर रहे हैं उसको डेबिट करो, क्रेडिट द गिवर, और जिससे सामान रिसीव करा जा रहा है, गिवर को, जिससे सामान रिसीव कर रहे हैं वो गिवर हो गया, उसको क्रेडिट करो। दूसरा आता है हमारा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का क्या रूल था? डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तीसरा हमने करा था नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल
इनकम एंड गेन। ठीक है, एक बार रिपीट करो मेरे साथ। पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। अब हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, ये जो ट्रांजेक्शन है इसमें बताना है हमें नेचर ऑफ अकाउंट कौन सा है, पर्सनल अकाउंट है, इम्पर्सनल अकाउंट है, इम्पर्सनल अकाउंट में कौन सा है, रियल है, नॉमिनल है, और बताना है कि कौन सी चीज डेबिट होगी और कौन सी चीज क्रेडिट होगी। तो पहला कहता है रोहन स्टार्ट इज बिजनेस विद कैश 5 लाख रुपीज। रोहन ने बिजनेस स्टार्ट करा। अगर वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो क्या लेकर आएगा, पहला कैश, और क्या बढ़ेगा बिजनेस की, कैपिटल बढ़ेगी। कैश कौन सा अकाउंट है, सर कैश तो हमारा टेंजिबल असेट्स है, तो ये हमारा हो जाएगा रियल अकाउंट। कैपिटल, सर कैपिटल तो ना रोहन लेकर आ रहा था और रोहन तो पर्सन का नाम था, तो ये पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। अब कैपिटल, कैपिटल इंक्रीज हो रही है, तो गिवर क्या हो गया, फर्म को कौन पैसा दे रहा है, रोहन दे रहा है, तो कैपिटल गिव हो रही है फर्म के लिए, इसको क्रेडिट कर देंगे। कैश आ रहा है फर्म में, तो कैश डेबिट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट कहता है परचेज गुड फॉर कैश 1 लाख रुपीज। हमने 1 लाख रुपीज का गुड खरीदा। पहला क्या आ गया इसके अंदर, कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व हो गया, परचेज अकाउंट। दूसरा, हमने इसको कैश खरीदा है। क्या खरीदा है, कैश। सर परचेज तो हमारा खर्चा है, ठीक है, तो ये नॉमिनल अकाउंट हो गया और कैश हमारा रियल अकाउंट हो गया। तो खर्चा है, खर्चा हो रहा है तो हम डेबिट करेंगे। ठीक है, तीसरा, और कैश जो है क्रेडिट इसलिए हो जाए क्योंकि कैश हमसे जा रहा है। रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो रियल अकाउंट का रूल कहता है कैश जा रहा है तो क्रेडिट कर देंगे हम इसको। थर्ड कहता है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 1,50,000। गुड हमने सोल्ड कर दिए, माल बेच दिया, तो इसके अंदर कौन कौन सा अकाउंट आ रहा है, पहला तो सर इसके अंदर सेल्स अकाउंट आ रहा है और दूसरा कैश अकाउंट आ रहा है। सर सेल, हमने सेल कर दिया, प्रॉफिट बढ़ जाएगा, हमारा इनकम फर्म की बढ़ जाएगी, तो ये हमारा नॉमिनल अकाउंट हो गया। कैश, सर कैश तो हमारा रियल अकाउंट होता है। सेल कर रहे हैं हम, कैश आएगा तो कैश को हम डेबिट कर देंगे। माल जा रहा है हमारे पास से, सेल करेंगे तो गुड्स जाएगा, इसको हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, फोर्थ पार्ट क्या कहता है, रिसीव इंटरेस्ट। हमने इंटरेस्ट रिसीव करा फ्रॉम राम इन कैश 1,000 रुपीज। 1 लाख रुपीज का इंटरेस्ट रिसीव हुआ। तो कौन कौन सा अकाउंट है इसके अंदर, सर पहला तो कैश है, दूसरा इंटरेस्ट है। सर कैश तो हमारा रियल अकाउंट होता है, इंटरेस्ट क्या है, सर इंटरेस्ट हमारा नॉमिनल अकाउंट है, ये हमारे फर्म की गेन्स है, तो क्रेडिट कर दो सारी गेन्स को। रूल कहता है ना हमारा नॉमिनल अकाउंट का, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो हमने इसको क्रेडिट कर दिया। और कैश क्या है, डेबिट कर देंगे हम। ठीक है, कैश जो है हमारे पास आ जाएगा। अब पांचवा पॉइंट देखते हैं हम इसके अंदर। पांचवा पॉइंट क्या कहता है, कहता है सोल्ड गुड्स टू मीना। हमने मीना को माल बेच दिया 60,000 रुपीज में। तो इसमें क्या कौन कौन से अकाउंट आता है, सर पहला तो इसके अंदर सेल्स आता है, दूसरा मीना आता है। सर मीना तो हमारा पर्सनल अकाउंट हो गया, नेम ऑफ अ पर्सन है। और सेल, सर सेल तो हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है। माल बेच रहे हैं हम, चला जाएगा। ठीक है, तो क्रेडिट वर्ड गोज आउट, उस चीज को क्रेडिट कर दो जो चीज जाती है।
मीना। रिसीव कौन कर रहा है इसको? मीना कर रही है। तो पर्सनल अकाउंट का नियम क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर। तो रिसीवर कौन है? मीना रिसीवर है, तो हमने मीना को डेबिट कर दिया। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा। आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम, जिसमें हम पढ़ेंगे मॉडर्न क्लासिफिकेशन। ओके, बाय बाय।